दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सेल VBA ट्यूटोरियल्स का ये मेरा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे दो कंट्रोल्स के बारे में, कमांड बटन्स और लेवल कंट्रोल्स। इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स और मेथड्स नहीं हैं। मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको और इसको कैसे यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में वो आपको करके बताऊँगा। जो ख़ास बात इस वीडियो का है वो है एक एप्लीकेशन में आपको बना के बताऊंगा। अभी तक जो चीज़ हमने सीखा है, जो कंट्रोल्स, जो मेथड्स और जो इवेंट्स, जो प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी है, उन सब का उपयोग करते हुए एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको बना के बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक यूज़र फॉर्म हम इंसर्ट करते हैं। उसके लिए इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना है और ये यूज़र फॉर्म पर क्लिक करना है। एक यूज़र फॉर्म यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब क्रिएट करना है कमांड बटन, तो टूल बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। यूज़र फॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो टूल बॉक्स दिखता है। यदि किसी कंट्रोल पर फोकस होता है तो आपको यहाँ पर टूल बॉक्स नहीं दिखता, तो आपको टूल बॉक्स लाना होगा। तो आपको यूज़र फॉर्म में कहीं भी क्लिक करना है। तो यहाँ पर टूल बॉक्स दिख रहा है। टूल बॉक्स में ये कमांड बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। उतना बड़ा साइज ड्रैग करना है जितना बड़ा हमको कमांड बटन का साइज चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कमांड बटन होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो कमांड बटन से आप सभी परिचित होंगे। ये विंडोज़ इंटरफेस का बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। प्रायः सभी डायलॉग बॉक्स में आपने इसको देखा होगा और हर डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पे, कैंसल बटन पे, अपडेट बटन पे ये आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, कमांड बटन होता क्या है? कमांड बटन एक ऐसा कंट्रोल है जिसका क्लिक इवेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। सबसे ज़्यादा क्लिक इवेंट के लिए ये जाना जाता है और क्लिक इवेंट पर इसकी सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, कमांड बटन कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? तो कमांड बटन फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि आपके फॉर्म में जितने भी कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, पिक्चर बॉक्स हैं, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ें आपने बना ली हैं और इन सारे चीज़ों में डेटा आपने एंट्री कर ली है, सारी सेटिंग्स कर ली। अब जो सेटिंग्स आपने की है, जो डेटा एंट्री आपने अपने फॉर्म में की है, उनका फाइनल एग्जीक्यूशन आपको करना है, फाइनल कैलकुलेशन करना है। तब फिर आप यूज़ करते हैं कमांड बटन। कमांड बटन लास्ट में प्रेस किया जाता है और जब कमांड बटन को प्रेस किया जाता है तब आपके फॉर्म में, आपके एप्लीकेशन में फाइनल एग्जीक्यूशन होता है, रिजल्ट जनरेट होता है। उस कंडीशन में आपको कमांड बटन को यूज़ करना होता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि सब कुछ तैयार हो गया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एक रिमोट से बटन प्रेस करना है ताकि सारी सेटिंग्स जो आपने प्लानिंग कर रखी है उस प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाए। फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए जब हम हरी झंडी दिखाते हैं कि हाँ अब सब रेडी है, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है, हमको रिजल्ट चाहिए, और जो बटन आप दबाते हैं, चाहे समझ लीजिए रिमोट का, टेलीविज़न के रिमोट का समझ लीजिए या किसी चीज़ के रिमोट का समझ लीजिए, कि जब आप बटन दबाते हैं और बटन दबाते ही फाइनल एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, आपने अपने घर में पूरी लाइट्स की सेटिंग कर ली। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको लाइट्स लगानी है, जो सजावट वाली लाइटें होती हैं, डेकोरेशन वाली लाइटें होती हैं, आपने अपने घर में सब जगह लगा ली। लगाने के बाद अब आपको देखना है कि हाँ अब हम तैयार हैं फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए, फाइनल रिजल्ट्स के लिए, कि हमने क्या सेटिंग की है उसको हम देखना चाहते हैं, कैसी लाइट्स जलने वाली है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। बिजली के बोर्ड से हम स्विच को दबाते हैं। जैसे हम स्विच दबाते हैं सारी लाइटें जल जाती हैं जो हमने सेटिंग की हुई है, जो डेकोरेशन के लिए हमने सेटिंग की हुई है। ठीक है, तो वो जो बिजली का जो बोर्ड का जो स्विच है, जो बटन है, सेम वही बटन आपके एप्लीकेशन में भी कमांड बटन का काम होता है कि आपने अपने एप्लीकेशन में पूरी सेटिंग्स कर ली,
अब उस सेटिंग्स के हिसाब से आपको रिजल्ट्स चाहिए। फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है आपका एप्लीकेशन, और आपको अब बस बटन दबाना है और आपको जो रिजल्ट्स है वो दिखने वाला है, एग्जीक्यूशन होने वाला है। उस कंडीशन में आप कमांड बटन का प्रयोग करते हैं। इसका मैंने बताया कि इसमें क्लिक इवेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और क्लिक इवेंट पर ही इसकी सारी प्रोग्रामिंग्स होती है। तो आई होप मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कमांड बटन। वैसे तो आप बहुत बार यूज़ किए हैं, हर एप्लीकेशन में आपको कमांड बटन मिल जाता है और उसका एग्जीक्यूशन भी आपने देखा होगा। तो ये होता है कमांड बटन। इसके साथ साथ मैं एक और कंट्रोल्स के बारे में बताना चाहूँगा, हालांकि वो कंट्रोल्स मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है। वो है लेबल कंट्रोल। ये दूसरे नंबर का जो कंट्रोल है वो लेबल कंट्रोल है। लेबल कंट्रोल क्या करता है, किसी भी कंट्रोल को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। यानी जो कंट्रोल्स आपने यूज़र फॉर्म में बनाए हैं वो कंट्रोल्स क्यों बनाए हैं, ये यूज़र को बताने के लिए हम लेबल कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। मैंने कई बार इसको बताया हुआ है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्यों बनाया, यूज़र को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर लेबल लगा दूंगा और लेबल में मैं लिख दूंगा इंटर नेम। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर नेम। तो यहाँ पर यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पर मेरे को जो भी नाम है, स्टूडेंट का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है, जिसका भी नाम है यहाँ पर नाम उसको लिखना है। तो लेबल कंट्रोल तब यूज़ किया जाता है जब हमको किसी दूसरे कंट्रोल की पहचान निर्धारित करनी हो, हमको लेबल लगाना हो किसी दूसरे कंट्रोल पर, तब हम लेबल कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इवेंट्स के बारे में। इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अलग से कोई खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में मैंने डिस्कस कर रखी हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिन प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिस्कस कर रखी है उनको मैं दोबारा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। जो डिफरेंट है कुछ उनके बारे में ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कमांड बटन की। कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ में पहले आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है नेम प्रॉपर्टी, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑटो साइज प्रॉपर्टी, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बैक कलर, बैक स्टाइल, ये सभी मैंने डिस्कस की हुई है। और कैप्शन प्रॉपर्टी इसमें अलग है। टेक्स्ट बॉक्स में कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं थी, उसमें टेक्स्ट नाम से ये प्रॉपर्टी थी। कैप्शन प्रॉपर्टी से हम टाइटल सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या लिखा आना चाहिए इस कमांड बटन के ऊपर में, वो हम कैप्शन प्रॉपर्टी से सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ कैलकुलेट, तो यहाँ पर इसके ऊपर आएगा लिख कर कैलकुलेट, इस तरह से। तो कमांड बटन के ऊपर में क्या लिखना है ये कैप्शन प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल टिप टेक्स्ट, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इनेबल प्रॉपर्टी, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, इसको भी मैंने किया हुआ है। फोर कलर, हाइट, लेफ्ट, लॉग्ड और माउस पॉइंटर प्रॉपर्टी, ये सभी मैंने डिस्कस की हुई है। इसमें जो एक नई प्रॉपर्टी है पिक्चर प्रॉपर्टी, ठीक है, हालांकि इसको मैंने फॉर्म कंट्रोल पे डिस्कस की हुई है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पिक्चर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इस कमांड बटन के ऊपर कोई पिक्चर यदि हमको डिस्प्ले करानी हो, यदि आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ पड़ता है अपने एप्लीकेशन में कि कमांड बटन के ऊपर आपको कोई पिक्चर शो करनी हो, ठीक है, तो पिक्चर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक 3 डॉट्स वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ से आप पिक्चर फाइल को सेलेक्ट करके ओपन बटन को प्रेस कर दीजिए। जिस पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे वो पिक्चर आपके कमांड बटन में यहाँ पर डिस्प्ले होने लगती है इस तरह से। यदि आप ये पिक्चर हटाना चाहते हैं तो आप पिक्चर प्रॉपर्टी में जाएंगे और जो पिक्चर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे बीट मैप के रूप में आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये पिक्चर यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, और इसके बाद टैब इंडेक्स भी मैंने डिस्कस कर ली है, सेम प्रॉपर्टी है ये भी। टैब स्टॉप, ये भी मैंने डिस्कस की हुई है। टॉप प्रॉपर्टी, विजिबल प्रॉपर्टी और विड्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सभी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में मैंने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है,
जिस वीडियो में मैंने टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस किया है वो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने उस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब कमांड बटन के कुछ इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इवेंट्स ओपन करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये कोड विंडो हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर कोड विंडो तो ओपन है ही, उसका जो पहला इवेंट जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है वो ओपन हो जाता है और इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है क्लिक इवेंट। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला इवेंट होता है क्लिक इवेंट और इसका कोई ख़ास दूसरा इवेंट उपयोग में नहीं आता है। और इसमें डबल क्लिक इवेंट होता है, इंटर इवेंट होता है, एग्जिट इवेंट होता है और की प्रेस इवेंट होता है। इन इवेंट्स के बारे में मैंने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। सेम फंक्शन यहाँ भी है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इसका इवेंट है क्लिक इवेंट। तो क्लिक इवेंट में एक छोटी सी कोडिंग मैं आपको करके बता देता हूँ। MSG बॉक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, MSG बॉक्स, जो कि कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। तो जब भी हम इसको रन करेंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको ये मैसेज दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा हेलो। ठीक है, ये इसका क्लिक इवेंट होता है। ठीक, इसका एक ही इवेंट काफ़ी है, क्लिक इवेंट ही इसका ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। वैसे ही इसमें कोई ख़ास मेथड्स भी नहीं है, तो मेथड्स को भी हम इसको स्किप करते हैं, कोई ख़ास इसका मेथड नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे लिखूँ कमांड बटन 1 डॉट, तो यहाँ आपको कुछ ज़्यादा मेथड इसके नहीं दिखेंगे। आप देख सकते हैं ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो सिंबल है हाथ वाला सिंबल, ये प्रॉपर्टी का होता है और मेथड का सिंबल एक ग्रीन कलर जैसा एक बटन जैसा होता है। ये देखिए, ये जो मूव है ये इसका मेथड है। इसको मूव करने के लिए कोई ख़ास मेथड नहीं है, इसको इसकी स्किप कर सकते हैं अपन। और सेट फोकस मैंने डिस्कस किया हुआ है, फोकस को सेट करने के लिए होता है। तो ये दो खास इसके मेथड्स हैं और एक जेड ऑर्डर है और इसमें कोई ख़ास मेथड नहीं है, तो मेथड्स को हम इसके स्किप करते हैं। अब हम देखते हैं लेवल कंट्रोल के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कोई ख़ास नहीं है, वही प्रॉपर्टीज़ है, वही कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेम प्रॉपर्टी और ऑटो साइज प्रॉपर्टी, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। और ये बैक कलर प्रॉपर्टी और उसके बाद बैक स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, कैप्शन प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया। कैप्शन प्रॉपर्टी इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैप्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी आप लेवल कंट्रोल बनाएं तो उसमें क्या लिखना है उसी के लिए हम बनाते हैं, किसी दूसरे कंट्रोल के रिकॉग्निशन के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए। तो लेवल कंट्रोल पे कैप्शन होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर हम कैप्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो कैप्शन प्रॉपर्टी उसके ऊपर कोई टाइटल शो करने के लिए होता है। और ये कंट्रोल टिप टेक्स्ट, ये भी मैंने बताया हुआ है। इनेबल प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, फोर कलर, हाइट, लेफ़्ट प्रॉपर्टी, माउस पॉइंटर प्रॉपर्टी, पिक्चर प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया। और टैब इंडेक्स मैंने बताया हुआ है, टैब स्टॉप भी मैंने बताया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन भी मैंने बताया हुआ है और विजिबल प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ मैंने टेक्स्ट बॉक्स वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसका इवेंट्स देखते हैं कौन कौन सा इवेंट्स है। तो इसमें भी कोई ख़ास इवेंट्स नहीं है, सिर्फ क्लिक इवेंट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, तो क्लिक इवेंट्स को आप समझिए। तो इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और डबल क्लिक, जब हम डबल क्लिक करें तो इसमें मैं क्लिक इवेंट तो मैंने अभी कमांड बटन में बताया आपको, और डबल क्लिक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं किसी लेवल पे तो कोई मैसेज आना चाहिए, तो हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में, MSG बॉक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय। तो यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा।
इसको रन करते हैं और यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि डबल क्लिक इवेंट पे हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए लेबल कंट्रोल पे मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है इसका डबल क्लिक इवेंट और इसमें कोई खास दूसरा इवेंट नहीं है, तो हम बाकी इवेंट्स को स्किप करते हैं और देखते हैं इसमें मेथड्स क्या क्या हैं। तो मेथड्स भी इसमें नहीं है, मेथड्स भी कोई खास नहीं है इसमें, तो मेथड्स को भी हम इसमें स्किप कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसके मेथड्स के बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। मी डॉट लेबल वन डॉट, यहाँ पर देखिए कोई खास मेथड्स यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। वही मेथड है जो कमांड बटन पे हमने देखे थे, जैसे मूव है ना, इस तरह सेट फोकस है, ठीक है, और जे डॉट। तो ये कोई खास इवेंट्स नहीं है इसमें, इसके खास इवेंट्स एप्लीकेशंस पे यूज़ नहीं होते हैं। सिर्फ ये लेबल दूसरे कंट्रोल्स की पहचान के लिए हम यूज़ करते हैं। कैप्शन प्रॉपर्टी इसकी खास होती है, उसको बस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, लेबल कंट्रोल और कमांड बटन कंट्रोल्स के बारे में। अब हम देखते हैं, जो मैं बोल रहा था कि एक छोटा सा एप्लीकेशन हम बना के देखेंगे। उसमें अभी तक जो हमने सीखा है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में, कमांड बटन्स के बारे में, उनका यूज़ करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, कुछ कमांड बटन्स लेंगे, लेवल्स लेंगे और उसको हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं अपने एप्लीकेशन का। तो मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल नई फाइल ले ली है और इस नई फाइल में मैं आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं कोड एडिटर पर, डेवलपर मेनू में क्लिक करते हैं और ये कोड व्यू कोड में क्लिक करते हैं और ये हम आ जाते हैं कोड एडिटर पर। और यहाँ पर सबसे पहले हमको यूज़र फॉर्म इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक नया यूज़र फॉर्म यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। और इसकी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी कर लूँ। और सबसे पहला जो है, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं, इस फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी को हम सेट करते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे UFSI, ये मैंने इस यूज़र फॉर्म का नाम सेट कर दिया। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी है। कैप्शन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर सेट करते हैं। चूँकि ये सिंपल इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है तो हम इसको टाइटल देंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखिए कैप्शन प्रॉपर्टी, यानी कि ये टाइटल में सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसके फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। फ़ॉन्ट इसका हम 10 रखेंगे ताकि इसमें जितने भी कंट्रोल्स हम डिज़ाइन करें उनकी जो फ़ॉन्ट साइज हो वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट पे डबल क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में हम फ़ॉन्ट की साइज़ को सेट कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट की साइज़ को 10 सेट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने 10 सेट कर दिया, ओके, ठीक है। ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब हम इस पर कंट्रोल्स, जितने भी आवश्यक कंट्रोल्स हैं उनको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको यूज़र से क्या इनपुट लेना है। यदि हमको यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत है तो उससे संबंधित कंट्रोल्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको क्या क्या इनपुट लेना पड़ेगा? 3 चीज़ इनपुट लेना पड़ेगा। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट लेना पड़ेगा, दूसरा रेट और तीसरा टाइम। ये 3 चीज़ें हमको यूज़र से इनपुट लेनी है और चौथी चीज़ हमको जनरेट करनी है। इन तीनों चीज़ों के कैलकुलेशन से हमको चौथी चीज़ जनरेट करनी है, वो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 3 चीज़ हमको इनपुट लेनी है, इसका मतलब है कि 3 टेक्स्ट बॉक्स हमको बनाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि यूज़र से कोई भी प्रकार का डेटा इनपुट कराना है, टेक्स्ट या न्यूमेरिकल, तो हमको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए
3 टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में ये तीसरे नंबर का जो टूल है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए होगा, तो हम यहाँ पर लेबल दे देते हैं। यहाँ पर मैं लेबल दे देता हूँ। इस लेबल कंट्रोल की कैप्शन प्रॉपर्टी में जा कर के लेबल देना है। यहाँ पर मैं लेबल दे देता हूँ इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले करने के लिए इसकी साइज़ को थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। तो साइज़ को, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स से पकड़ करके हम इसकी साइज़ को छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। डिज़ाइनिंग का काम पूरा एडजस्टमेंट का होता है, आपको पेशेंस के साथ करना है, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स बन के तैयार हो गया। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हम बनाते हैं रेट के लिए। तो ये रेट के लिए मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। और एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स मैं बना देता हूँ, ये टाइम के लिए है, ठीक है। आप इनकी साइज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस तरह से थोड़ी सी छोटी, ठीक है। और लेबल आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं कॉपी करूँ, ये कंट्रोल C कंट्रोल V, तो यहाँ पर लेबल कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। या आप नया फ्रेश क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनके कैप्शन को आपको चेंज करना है, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉइंटर आ जाता है, फिर इसके कैप्शन को यहीं पर आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा रेट, और इसको भी हम सेट करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसको हम लिख देंगे टाइम, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल्स बन के तैयार हो गए। अब हमको ये तो एंट्री के लिए हो गया, अब हमको रिजल्ट के लिए भी एक कंट्रोल चाहिए। तो रिजल्ट के लिए कौन सा कंट्रोल ठीक होगा, तो रिजल्ट के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स चूंकि एंट्री के लिए होता है, तो रिजल्ट हमको सिर्फ शो करना है, हमको उसमें कोई चीज़ एंट्री नहीं करना है। तो उसके लिए सुटेबल जो कंट्रोल है वो है लेबल कंट्रोल, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट के लिए एक लेबल कंट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लेबल कंट्रोल हम यूज़ करेंगे, और इसके कैप्शन को हम हटा देंगे। तो आप कैप्शन में जा कर के यहाँ से ये जो कैप्शन है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में सिंगल बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये सिंगल बॉर्डर मैंने दे दिया, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड को हम चेंज कर देते हैं ताकि रिज़ल्ट अच्छा दिखे। तो बैक कलर में जाएंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड को हम सेट कर देते हैं। कौन सा कलर करें, ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसके फॉन्ट को हम जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं और फॉन्ट में इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और साइज को 16 कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर देते हैं। तो हम जाते हैं इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट में, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ पर हम इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है, ये सेंटर, ठीक है। अब इस पे जो डिस्प्ले होगा वो बोल्ड होगा, सेंटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लेबल इसकी पहचान के लिए दे देते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो ये रिजल्ट के लिए हमने लेवल कंट्रोल बना लिया। अब कमांड बटन बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे 3 कमांड बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 कमांड बटन्स क्यों ज़रूरत है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं 3 कमांड बटन यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मैंने एक बना ली और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। ये दूसरा बटन मेरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, और एक तीसरा बटन, ये तीसरा बटन मैंने यहाँ पर बना के तैयार कर दिया। ठीक है, अब ये 3 बटन मैंने क्यों बनाए, तो पहला बटन है ऐड न्यू। यहाँ पर ऐड न्यू डिस्प्ले होके आएगा ताकि यूज़र क्लिक करे तभी यहाँ पर कुछ एंट्री कर पाए, उससे पहले नहीं। जब ये बटन क्लिक करें ऐड न्यू वाला, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन वाला बटन और ये कैंसल वाला बटन, ये दोनों बटन तभी विजिबल हों, उससे पहले विजिबल ना हो, इसलिए मैंने 3 बटन बनाए। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे कैलकुलेशन करें। सबसे पहले इनका नाम हम सेट करते हैं। तो पहला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम हम रखेंगे टीबी। प्रिंसिपल अमाउंट है तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख देंगे पीआर अमाउंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमारा किसका है, रेट का है, तो यहाँ पर लिखेंगे टीबी रेट। ठीक है, और ये तीसरा हमारा टेक्स्ट बॉक्स किसका है, टाइम का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टीबी टाइम। ठीक है, इस तरह से हमने नाम डिफाइन किया। ये लेवल कंट्रोल है, लेवल कंट्रोल को भी हम अपने कोड में एक्सेस करेंगे, ये वाले लेवल को। बाकी लेवल को तो हम कोड में एक्सेस नहीं करेंगे, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, तो लेकिन ये रिजल्ट वाले लेवल को हमको एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम इसका नाम देते हैं LBL रिजल्ट, इस तरह से। ठीक है, और ये सब कमांड बटन है। तो पहला वाला कमांड बटन जो है वो है BTN, शॉर्टकट में BTN, और ये ऐड न्यू के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैंने लिखा ऐड न्यू, और इसका कैप्शन हम देंगे, कैप्शन भी लिख देंगे ऐड न्यू। ठीक है, इस तरह से। और इस कमांड बटन का नाम रहेगा BTN। अब कैलकुलेशन कर देते हैं, CAL कर देता हूँ मैं शॉर्टकट में, और इसका जो कैप्शन है वो होगा कैलकुलेट। ठीक है, और ये तीसरे वाले बटन का हम कर देते हैं नाम, ये कैंसल बटन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BTN कैंसल। ठीक है, और यहाँ पर कैप्शन प्रॉपर्टी में इसके ऊपर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो होना चाहिए कैंसल। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम रन करें एप्लीकेशन को, तो ये दोनों कमांड बटन, ये दोनों इनविजिबल होना चाहिए, सिर्फ ये दिखना चाहिए। और ये तीनों बटन तभी काम करने चाहिए जब हम ऐड न्यू पर क्लिक करें। ठीक है, जब हम ऐड न्यू पर क्लिक करें तो ये दोनों बटन डिस्प्ले हों और ये तीनों बटन इनेबल्ड हों और ये इनविजिबल हो जाए। और जब हम कैलकुलेट पर क्लिक करें तो दोबारा ये कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन करने के बाद फिर ये दोनों बटन इनविजिबल हो जाएं, ये डिसेबल हो जाए तीनों टेक्स्ट बॉक्स, और ये हमको दिखना चाहिए। ये हमारा प्रोग्रामिंग है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इन 2 बटन को इनविजिबल बना देता हूँ। इनविजिबल बनाने के लिए क्या करना है हमको विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देना है। तो इन दोनों के विजिबल प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ये मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ये जो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या करना है, इन 3 टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है, इनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है। ठीक है, तो ये इनेबल्ड प्रॉपर्टी देखता हूँ यहाँ पे, ये इनेबल ट्रू है, इसको हमको फॉल्स कर देना है। तो जब हम रन करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, ये तभी काम करेंगे जब मैं इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, अब इसके भीतर की कोडिंग हमको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड न्यू बटन की प्रोग्रामिंग करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे इसका इवेंट हमको दिखाई पड़ता है, क्लिक इवेंट। ठीक है, यहाँ पर कोडिंग करने के पहले मैं आपको बता दूं, कोड विंडो पर जो भी आपका मॉड्यूल है, सबसे ऊपर में आपको लिखना है ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ऑप्शन एक्सप्लिसिट।
सीट। ये कब क्यों लिखना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं वेरिएबल आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, तो ये वाले बटन को हमको इनविजिबल करना है। तो मी यानी कि फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मी लिखते हैं। उसी फॉर्म में यदि हम कोडिंग कर रहे हैं तो मी लिखेंगे, खुद को रिप्रेजेंट करना है, उसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है तो मी लिखेंगे। और यहाँ पर btn ऐड न्यू, तो इसको हमको क्या करना है, इनविजिबल करना है, तो इसकी विजिबल प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और बाकी के जो दो बटन्स हैं, ठीक है, एक बटन है हमारा कैलकुलेशन का, तो इसके विजिबल प्रॉपर्टी को हम कर देंगे ट्रू, और दूसरा बटन है कैंसल का, तो कैंसल को भी हम क्या कर देंगे, विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं किसमें, बाकी के जो दो बटन्स हैं, यहां पर आता हूं और इस पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको जस्ट रिवर्स करना है, फॉल्स है उसको क्या करना है, ट्रू करना है। यानी ऐड न्यू बटन को हमको क्या करना है, दिखाना है, और इन दोनों बटन्स को हमको क्या करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। तो इनको मैंने कर दिया फॉल्स इस तरह से। और इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कैंसल बटन में आते हैं, और कैंसल बटन में सेम कोडिंग को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करके हम पहले देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अगला कैलकुलेशन का हम कोडिंग करेंगे। इसको रन करके देखते हैं, ये हमारा इंटरफेस आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, अभी ये कमांड बटन ये टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसेबल्ड हैं, इनकी इनेबल्ड प्रॉपर्टी को हमने क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है, तो ये डेड पड़े हुए हैं, अभी ये काम नहीं करेंगे। देखिए इन पर फोकस नहीं आ रहा है, ये तभी काम करेंगे जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस बटन को क्लिक करना है, तो इस बटन को क्लिक करने से ये दोनों बटन विजिबल हो गए, ठीक है। और इनको हमने इनेबल्ड नहीं किया हुआ है, उसको करना पड़ेगा। तो अभी ये सिर्फ बटन की कोडिंग की है, तो इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए, इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये बटन्स की कोडिंग हुई है। इसके साथ हमको क्या करना है, इनको इनेबल्ड करना है, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इनेबल्ड हो जाएंगे, और इनको क्लिक करेंगे तो ये वापस से डिसेबल्ड हो जाएंगे टेक्स्ट बॉक्सेस। तो उसकी कोडिंग कर लेते हैं, वापस चलते हैं फॉर्म में, और यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे हम करते हैं मी डॉट टी बी, तो प्रिंसिपल अमाउंट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, मी डॉट टी बी रेट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, मी डॉट टी बी टाइम डॉट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हमने किया। और फोकस को हम कहाँ सेट करेंगे, फोकस को सेट करेंगे फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें, सेट फोकस, ये मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको हम कॉपी कर लेंगे, और सेम चीज़ हम कैंसल बटन में भी करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, ये कैलकुलेट में आएंगे और यहाँ पर हम उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये जितने भी ट्रू हैं उनको फिर से वापस हमको क्या करना है, फॉल्स करना है। तो ये फॉल्स इक्वल टू फॉल्स आएगा ऐसा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ये और ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट बटन का हो गया, और सेम चीज़ हम कैंसल बटन पर करेंगे। तो वापस फॉर्म में गए और कैंसल के क्लिक इवेंट पे हम आएंगे, और यहाँ पर हम उन टेक्स्ट बॉक्स को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इधर सेट फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सेट फोकस सिर्फ फर्स्ट बटन में होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये भी करना है कि जब हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करें तो इस पर पहले से जो लिखा हो वो क्या होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। तो हम क्लियर करने के लिए भी यहाँ पर
कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सेट फोकस के पहले हम क्लियर ऑप्शन को करेंगे, me.tb.text इक्वल टू, ये क्लियर करने के लिए होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो रेट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग me.tb टाइम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हम कर देते हैं कैंसल बटन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैंसल बटन में आता हूँ और कैंसल बटन में भी यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि कैंसल बटन हम क्लिक करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पर रन बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, फॉर्म पे ये रन बटन को प्रेस करना है, ये फॉर्म डिस्प्ले हो गया। अब देखिएगा, अभी बटन्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तभी ये टेक्स्ट बॉक्स काम करेंगे, अभी ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिसेबल्ड हैं। ये मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया देखिए फोकस यहाँ पर आ गया और ये बटन, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये इनपुट लेने के लिए तैयार हो गए, यानी कि इनेबल्ड हो गए और ये दोनों बटन्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने टाइप किया एंट्री। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी टेक्स्ट भी टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वापस से इधर आ गया। ठीक है, जबकि इसमें कैलकुलेशन होना है। ठीक है, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहले से जो लिखा हुआ है वो क्लियर हो गया, ये मैंने लिखा। और कैंसिल बटन क्लिक करता हूँ तो कैंसिल में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है और क्लियर करने के बाद इनको फिर से वापस से डिसेबल्ड करना है। ठीक है, तो ये सही ढंग से काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी डेटा टाइप हो रहा है, जैसे ये टेक्स्ट टाइप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको टेक्स्ट नहीं लेना है। टेक्स्ट लेंगे तो जब हम कैलकुलेट बटन दबाएंगे तो इसको कैलकुलेशन जब हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि टेक्स्ट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ऐसी व्यवस्था करनी है कि यूजर यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी प्रेस करे तो अल्फ़ाबेट टाइप ना हो, यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स वाले वीडियो में अपना बताया था की प्रेस इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स का की प्रेस इवेंट, उसको देखते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और चलते हैं यूज़र फॉर्म में और टेक्स्ट बॉक्स की हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करेंगे इसका चेंज इवेंट खुलता है, क्योंकि चेंज इवेंट टेक्स्ट बॉक्स का डिफ़ॉल्ट इवेंट है। फर्स्ट टाइम जो इवेंट खुलेगा डबल क्लिक करने से वो चेंज इवेंट ही खुलता है। हमको चेंज इवेंट पर कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, हमको करनी है की प्रेस इवेंट पर। तो यहाँ पर इवेंट कॉम्बो बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे की प्रेस, तो ये की प्रेस इवेंट खुल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पर एक की एस की नाम का आर्गुमेंट होता है, जो भी बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से उसका एस की रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन मैं लगाता हूँ, इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ प्रोग्रामिंग देख लीजिए। की आस्की इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 48, यहाँ पे आएगा 48, 48 0 का आस्की कोड होता है एंड की आस्की लेस देन आर इक्वल टू 90 59 57, ये 9 का आस्की कोड होता है। देन यहाँ पर कुछ ना हो, एल्स की आस्की इक्वल टू 0 और यहाँ से हम एंड इफ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दिया है कि की आस्की, यहाँ पर जो भी बटन यूजर प्रेस करेगा कीबोर्ड से उसका आस्की कोड इस आर्गुमेंट में आ जाएगा। इसके ऊपर हमने कंडीशन दिया है कि यदि वो आस्की कोड 48 होता है या 48 से बड़ा होता है और वो आस्की कोड 57 से छोटा या बराबर होता है तो
कुछ ना हो, यानी जो टाइप करे वो वहाँ पर दिखना चाहिए, है ना, कोई उसमें फेरबदल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि इन दोनों के बीच ना हो, 48 और 57 के बीच ना हो, है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, इस कंडीशन का मतलब होता है कि 48 और 57 के बीच यदि डेटा मिले तो यहाँ पर क्या करना है, तो हमने यहाँ पर यदि ट्रू होता है कंडीशन तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं करना है, जैसा यूज़र ने प्रेस किया वैसा टेक्स्ट बॉक्स पे दिखा दो। लेकिन इनके अलावा कुछ दूसरा होता है तो की आस्की को 0 कर दो। की आस्की 0 करना माने कि वहाँ पर उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये मैं यूज़र फॉर्म पे गया और यहाँ पर मैंने रन किया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये मैंने ऐड न्यू बटन प्रेस किया, यहाँ पर देखेंगे ये देखिए मैं अल्फ़ाबेट प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ प्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिर्फ नंबर के लिए कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ही आना है, कैलकुलेशन होना है इसका। ठीक है, इसलिए हम इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं डालेंगे, कोई भी टेक्स्ट कैरेक्टर्स इसमें हम नहीं डालेंगे। ठीक है, अब इसी कोड को हम बाकी के जो 2 और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि ये न्यूमेरिकल्स डेटा है इसलिए हम इसको राइट अलाइन करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से अलाइन नहीं होता है, राइट से अलाइन होता है। जितने भी न्यूमेरिकल्स डेटा होते हैं वो राइट से अलाइन होते हैं, तो हम इन टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम राइट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वापस हम चलते हैं यूज़र फॉर्म में, और इसकी जो कोडिंग है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी की और बाकी के जो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसके की प्रेस इवेंट पर हमको इसको पेस्ट करना है। तो ये हमारा चेंज इवेंट खुल गया और इसको हमको की प्रेस इवेंट में पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये की प्रेस इवेंट और रेट का हमको की प्रेस इवेंट मिल गया, रेट टेक्स्ट बॉक्स का, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और वैसे ही हमको करना है टाइम वाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसका भी हमको की प्रेस इवेंट यहाँ से लेना है। ये की प्रेस इवेंट लिया हमने और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हम राइट करेंगे। तो मैं तीनों टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट की के माध्यम से आप तीनों टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट तीनों की कॉमन प्रॉपर्टी है, चूँकि तीनों टेक्स्ट बॉक्स ही हैं तो यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स का जो अलाइनमेंट है वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, राइट अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, इसकी साइज को थोड़ा इनके साइज में ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब डिज़ाइनिंग हो गया, अब कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेट बटन को क्लिक करने से हमारा यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट होके आना चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेट कमांड बटन पर कोडिंग करेंगे। तो चलिए इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन होगा, बाकी बाद में ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर एक मैं कमेंट दे देता हूँ। कमेंट देने के लिए यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ कोडिंग को डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पर हमको कैलकुलेशन देना है। तो कैलकुलेशन में हमको क्या देना है, तो कैलकुलेशन में हमको कुछ नहीं देना है, मी डॉट लेबल कंट्रोल यूज़ करना है, LBL रिजल्ट डॉट कैप्शन। उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में हमको क्या शो करना है, तो हमको शो करना है यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो रेट है और जो टाइम है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर
मैं यूज़ करूँगा tb.tbpramount.text। ये टेक्स्ट उसका हम रीड करेंगे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का, और इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन vba.val फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, तो ये फंक्शन आर्गुमेंट्स के रूप में जो भी स्ट्रिंग दिया जाता है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग पास करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग के रूप में क्या पास कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है प्रिंसिपल अमाउंट वाला टेक्स्ट बॉक्स, उसका टेक्स्ट यानी उसमें जो भी लिखा हुआ नंबर है उसको हम पास कर रहे हैं और उसको वो वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद इनटू, यहाँ पर इनटू के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जो साइन होता है वो स्टार का साइन होता है। यहाँ पर फिर से मैं वैल फंक्शन लूँगा और फिर लूँगा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स tbrate.text। ठीक है, सेम चीज़, और यहाँ पर फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स मैं लूँगा वैल फंक्शन में, वो लूँगा tbtime.text, इस तरह से। ठीक है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100 करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारा लेवल कंट्रोल है LBL रिजल्ट, उसके कैप्शन प्रॉपर्टी में सेट करना है। बस ये हमारा एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए यूज़र फॉर्म ओपन करते हैं। ये मैंने यूज़र फॉर्म ओपन किया और यहाँ से मैं रन बटन पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने रन बटन पर क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिसेबल्ड है। ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया कर्सर, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सपोज़ एक अमाउंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।